आपने सुना होगा कि कई लोग बोलते हैं कि मैं ऐसे जल्दी बीमार नहीं होती हूँ, लेकिन जब भी मुझे टेंशन होता है, जब भी मैं स्ट्रेस फील करती हूँ, तब मैं बीमार हो जाती हूँ। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? कि कोई जर्म्स का, कोई कंटेजियस का कुछ मतलब लेना-देना नहीं है, लेकिन जब वो माइंड से स्ट्रेस रहती है या कुछ टेंशन में आ जाती है, तब उसको कुछ ना कुछ होने लगता है। इसको क्या बोलते हैं? साइकोसोमेटिक डिसीज़। जैसे कि माइंड टू बॉडी पे डिसीज़ आता है। उसका रीज़न क्या है कि जब भी हम स्ट्रेस्ड रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं या तो ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, तब होता क्या है कि अपने माइंड में जो केमिकल रिलीज होते हैं, कौन से केमिकल्स, जैसे कि कॉर्टिसोल है, एड्रेनालिन है, ये सारे जो केमिकल्स जो चेंजेस आते हैं ना, वो ऑर्गन्स पे इफेक्ट करते हैं। जब भी माइंड से अगर हम ऐसा फील करते हैं, इमोशनल हो गए या स्ट्रेस या एंग्जाइटी डिप्रेशन हो गया है, तो वो अपने फिजिकल सिम्टम्स को ट्रिगर करते हैं। अभी ये किस में हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ। जैसे कि हेडेक्स, किसी को लगता होगा कि मुझे एक टेंशन रहता है ना, तो मुझे हेडेक हो जाता है। इतना हेडेक हो जाता है कि कितनी भी मेडिसिन ले लूँ, पेन किलर्स ले लूँ, मेरा हेडेक बढ़ते ही जा रहा है। सेकंड थिंग, हाई ब्लड प्रेशर। कई लोगों में जैसे कि प्रेशर की गोली जो लोग लेते हैं, जो हाइपरटेंसिव होते हैं, तो उन लोग मेडिसिन लेने के बावजूद भी उनका प्रेशर हाई रहता है। तो उसका रीजन ऐसा है कि जब हम कांस्टेंट स्ट्रेस रहेंगे या कांस्टेंट हम इस ऐसे काम में एंगेज रहेंगे जिससे हमको एक पीस नहीं मिलेगा, हमको टेंशन मिलेगा, जैसे कि हम स्ट्रेस रहेंगे, एंशियस रहेंगे, तो उन लोगों में हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है ना। और थर्ड थिंग है सप्रेस्ड इमोशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसकी फीलिंग सप्रेस्ड रहती है, जो इंट्रोवर्टेड होते हैं पेशेंट्स, जिनके अंदर फीलिंग सप्रेस हो जाती है, उन लोगों में ये चीजें पाई जाती है। अभी इसके लिए करना क्या है, हम क्या कर सकते हैं? तो टॉक थेरापी, काउंसलिंग, जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम काउंसलिंग सेशंस उनका लेते हैं, जिसमें हम उनसे धीरे धीरे करके सब चीज बाहर निकालते हैं। तो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इन लोगों में। सेकंड थिंग, जैसे कि हम उनसे अच्छी सी, जैसे कि रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, उनको जितना हो सके मतलब इतना मतलब हम एडवाइस देते हैं कि अपने आप को रिलैक्स फील कराइए, आराम करिए, अपने आप को रेस्ट दीजिए, थोड़ा वक्त आप जो बिजी शेड्यूल में से थोड़ा बाहर आ जाइए, अपने आप को टाइम दीजिए। अगर फिजिकल सिम्टम्स भी जैसे है तो फिर मेडिकल केयर भी लेना जरूरी है, जैसे जैसे जो ऑर्गन्स पे जो सिम्टम्स आए हैं उसके हिसाब से उसका मेडिकेशन भी जरूरी है। तो ये सब के लिए होम्योपैथी बेस्ट मेडिसिन है, और होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट भी देती है।